देश भर में सुनियोजित तरीकों से हो रहे धर्मांतरण के मामले को लेकर पंजाबी विरासत परिवार, पंजाबी सिख, खत्री, बहावलपुरी व मुल्तानी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाज ने ऐसे षड्यंत्रों की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि लोभ, लालच, दबाव और जादू टोने जैसे घिनौने हत्याकांडों से बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना पूरी सभ्यता पर हमला है। समाज ने आगरा पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना की है, जिसने समय पर संज्ञान लेकर देश के कई राज्य शहरों में दबिश दी और समाज की हिंदू बेटियों को मुक्त कराकर एक मिसाल पेश की। पंजाबी विरासत परिवार ने इसके लिए प्रशासन को आभार प्रकट करते हुए अपेक्षा जताई है कि इसी प्रकार की सजगता और कार्रवाई से ही इस प्रकार के षड्यंत्रों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इन्हीं चिंताओं और घटनाओं पर गहन विचार के लिए पंजाबी विरासत परिवार की एक वृहद बैठक रविवार को शाम 4 बजे पंजाब भवन ग्रैंड होटल के पास आगरा कैंट में आयोजित हुई। ये बैठक पंजाबी विरासत परिवार के अध्यक्ष पूरन डावर एवं संत बाबा प्रीतम सिंह की सरपरस्ती में संपन्न हुई। परिवार के महामंत्री बंटी ग्रोवर और मीडिया समन्वयक भूपेश कालरा ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य इन षड्यंत्रकारी गतिविधियों के विरुद्ध समाज को जागरूक करना, एकजुट करना और सकारात्मक कदमों पर विचार करना है। उन्होंने बताया कि कुछ संगठनों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से समाज की बेटियों को निशाना बनाकर धर्मांतरण के लिए फंसाया जा रहा है, जो समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता पर सीधा आघात है। समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि सब अपने अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सभ्यता से अवगत कराएं और ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के जाल में नहीं फंसना है। इस बारे में बताएं और समाज हित में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसमें आज जो मीटिंग हुई है और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पंजाबी विरासत, सिख, सिंधी समाज, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मिलके इसकी लड़ाई जो है ना, पहले लड़ाई थी सामने सामने की, वो हमने बहुत लड़ी है, हमारे गुरुओं ने लड़ी है, उसका सीधा जवाब दिया, उसमें हम लोगों ने दुश्मनों को शिकस्त दी है। ये लड़ाई जो है अब लड़ी जा रही है, लालच देने के बाद में कैसे कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता है, बच्चों को कैसे बरगलाना है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। खाली एक मीटिंग से कुछ नहीं होएगा, उसके बाद में जल्दी जल्दी मीटिंगें रखनी पड़ेगी, टीमें बनानी पड़ेंगी, बाहर से विद्वान भी लाए जाएं, बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे शिक्षा कि आप अपने धर्म के ऊपर आप पक्का रहो। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आगरे आए बहादुर शाह के समय में, बहादुर शाह की महाराज ने ताराजम को अपने तीर से शिकस्त दी, मारा, और उसके बाद में जब बहादुर शाह ने महाराज का बहुत सत्कार किया, पर वो जो फौजी मलौने थे उस समय भी जो कट्टर थे, उन्होंने तो विरोध किया इसका, और महाराज जी के आगे बहुत सारे सवाल रखे, करामात क्या होती है, ऐसे महाराज ने एक एक करके सवाल, फिर महाराज से कहा मजहब केड़ा चंगा है, महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा मजहब जिहड़ा तुहाडा अपना मुबारक है, साडा सानू जिहड़े मजहब दे तुसीं पैदा होए हो वो तुहाडे वास्ते चंगा है, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। तो महाराज ने ऐसे जवाब दिए थे। आज बच्चों को हमारे को समझाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे इतिहास में मिलावट की गई है, समझे ना, ये इतिहास हमारा कुछ और था। कोशिश ये भी करी है भी सिख इतिहास में भी मिलावट करके, और खास करके हिंदू समाज और सिख को अलग अलग किया जाए। ये बड़ी बहुत समय से चल रही है ये साजिश, जो 84 में हुआ जो भी, वो भी यही साजिश थी कि सिखों को अलग करो, और मौका है, और हिंदुओं को बांटो और सिखों को। तो उससे पहले सब हम कितना वो थे, तो आज भी वही प्रेम है हमारे में, पर कोशिश की जा रही है भारत की शक्तियों से हमें बच के रहना पड़ेगा, और हमें मिल करके इसका डट के मुकाबला करना की चिंता को लेकर और उस पर रोष को लेकर के आज पंजाबी विरासत एक बैठक का आयोजन किया है, और विषय इतना गंभीर है, और ये 2 दिन के प्रयास में इतने लोगों की संख्या में यहाँ जो लोग आए हैं कि निश्चय ही विषय की गंभीरता को समझते हैं। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि लोभ लालच में धर्मांतरण हो रहे हैं, लोभ लालच से कहीं अधिक वैचारिक बैंक्रप्सी से धर्मांतरण हो रहे हैं। अपने विचारों को सुदृढ़ करना होगा, अपनी विरासत पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म के एक एक समझना होगा किस तरह से इस सनातन धर्म ने दशावतार से लेकर के, और एक पंचांग पूरे नासा जो आज स्टडी कर रहा है, एक पंचांग उसको पूरा एक मिनट में निकाल करके रख देता है, और नक्षत्रों के चाल से लेकर के सभी को निकाल के, ऐसी विरासत को भूल करके जब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उसी का कारण है कि ये धर्मांतरण हो रहा है।
और आज की युवा पीढ़ी उनका जवाब नहीं दे पाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धन से सशक्त करने के बजाय वैचारिक रूप से सशक्त करना होगा, और वैचारिक रूप से जो सशक्त है वो मुझे लगता है कि वो कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकता।